यूज़लेस चीज़ों को तो हर कोई ज़ाया कर देता है, लेकिन खुशी तब होती है जब हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे जुगाड़ लगाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और हमें क्या दूसरा देखने वाला भी खुशी महसूस करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड का एक DIY बनाएंगे। तो DIY बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के ऊपर की जो बारीक सी लेयर होती है, तो सेंटर से इसको थोड़ा सा कॉर्नर फाड़ने से लेयर आराम से उतर जाएगी। लेकिन इसमें मज़ीद नीटनेस लाने के लिए हल्का सा ब्रश को गीला करें और इसके ऊपर जब लगाएंगे तो तमाम जो एक्स्ट्रा जो पेपर होगा वो उतर जाएगा और बिल्कुल आपका जो स्पेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से इसको ग्लूगन लगा कर आप आपस में पेस्ट कर लें और दरमियान से मैंने इसकी हल्की सी तिरछी कटिंग भी की है। तो कटिंग करने के बाद इसको जब मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लिया है, एक कोस्टर बनाने के लिए इसी कार्डबोर्ड का मैंने ओवल शेप काटा है और इसको दोबारा से मैंने ग्लू गन लगाई है और इस कोस्टर के ऊपर इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर लूँगी कि ये मज़बूती के साथ इस कोस्टर के साथ चिपक जाएगा। आप इसको चाहें तो इसको दूसरे कलर्स वगैरह भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसका ओरिजिनल कलर ही इसके ऊपर रहने दूंगी। अब कार्डबोर्ड की एक बारीक स्ट्रिप काट कर मैंने ग्लू गन से इसको बिल्कुल गोलाई में एक फ्लावर की शेप दे दी है और एक जूट की डोरी इसके साथ मैंने टाई कर दी है। टाई करने के बाद इसकी नॉट मैंने साइड पर इस तरीके से बांधी है कि इसकी बो आराम से जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी और दोबारा से इसको ग्लू गन लगा के पेस्ट कर देंगे। जो फ्लावर हमने कार्डबोर्ड का बनाया था वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे और इसके बाद जो पेपर के ही मैं फ्लावर और लीव्स बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि लीव्स की कटिंग किस तरीके से हो रही है और इसी तरीके से आप लीव की नोकदार कटिंग करके इसको मज़ीद और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कलर्स मैं इसके अंदर गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। तो लेडिंग में मैंने ऑलरेडी जो कलर है वो फिल किया हुआ है और इसके बाद इसको गोल्डन शेड में हम कलर कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही कलर मौजूद था तो मैंने इसी को ही करना बेहतर समझा क्योंकि मुझे गोल्डन और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। इसके बाद एक बटन ले लें और फ्लावर के ऊपर यूज़ कर लें। ये मल्टीपर्पज़ DIY है, इसको आप अपने मेकअप के ब्रशेस रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मेकअप का सामान और फाउंडेशन वगैरह के ट्यूब्स रख सकते हैं या आप स्टडी टेबल पर आप इसमें अपनी पेंसिल और स्टेशनरी की चीज़ें भी रख सकते हैं। क्ले सिर्फ खेलने के लिए ही यूज़ नहीं होती, इसके और भी बड़े काम है, जिस तरह के मैं इसको डेकोर के काम में भी यूज़ करती हूँ। और सबसे पहले मैं एक बहुत इजी नज़र आने वाला जो फ्लावर है वो बनाऊँगी, लेकिन ये इजी नहीं है बल्कि देखने वाले को लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसका आपको मेथड बता रही हूँ। ये बनाना इंतहाई इजी है और इसकी लुक बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल ही ओरिजिनल फ्लावर किसी ने रखा हुआ है। ये बनाना बहुत आसान है। आप इसकी सेंटर बर्ड बनाने के बाद इसकी छोटी छोटी सी पेटल्स पहले 3 बना लें, उसके बाद 4 पेटल्स, फिर इसके बाद 5 और फिर 6 पेटल्स का ये फ्लावर बनाकर एक खूबसूरत वाज में आप डेकोरेट कर सकते हैं और कैमरा पूरी तरीके से जस्टिफाई कर सकता है कि इसकी ओरिजिनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। ये एरोप्लेन मेरे बेटे ने बनाया था तो मैंने कहा मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूं। लाइट वेट और चिपके हुए टेक्सचर की वजह से इसको मैं अपनी डस्टिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। इस क्ले को दबा कर इस तरीके से कार्विंग वाला जो फर्नीचर है वो मैं बड़ा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। दबाने के बाद डस्ट आपको नज़र आ ही रही होगी और साफ़ किए हुए और बग़ैर साफ़ किए हुए फर्नीचर आपके सामने ही है कि इसकी लुक कैसे है। तो ये देखें डस्ट कितनी ज़्यादा फंस चुकी है और ये साफ़ किया हुआ फर्नीचर कितना अच्छा साफ़ हो चुका है। बाज़ार से 1-2 दफ़ा पिज़्ज़ा मंगाने पर फूड पॉइजनिंग का डर होता है, तो मैंने कहा बेहतर है कि पिज़्ज़ा घर में ही बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन चीज़ मंगवाया था। तो ये पैकेट इतना अच्छा चीज़ का आया है कि मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसकी एक्सपायरी भी इसके ऊपर नोट थी कि ये कितनी देर तक चीज़ आपका यूज़ हो सकता है और कितनी देर तक इसके फ्रेश रहेगा। इसके अलावा ये ऑनलाइन एक सूट मंगवाया था, देखने में तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये चिकनकारी का सूट है। मेरी तरह आप भी धोखा खा गए ना? नहीं, ये सूट चिकनकारी का नहीं है बल्कि ये एम्बोस पेंटिंग का सूट है और देखने वाले को बिल्कुल गुमान ऐसे ही लग रहा था कि ये जैसे
चिकनकारी का सूट है, लेकिन ऑल ओवर ये सूट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और पहना हुआ भी बड़ा अच्छी लुक दे रहा था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। नॉर्दर एरिया से हमारे अजीज़ आए और वहाँ से जंगली पुदीना लेकर आए, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने इसको सोचा कि मैं इसको रीग्रोथ करूं, तो उसके लिए मैंने इनकी डंडियों को पानी में डुबो दिया। तो डुबोने के बाद इसकी जड़ें भी निकल आईं और इसके लीव्स छोटे छोटे से आपको ऊपर नज़र आ ही रहे होंगे। तो अब ये मेरा जो पुदीना है वो अब क्यारियों में लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से पुदीने की रीग्रोथ कर सकते हैं। तो पुदीना जो है वो मेरा अब क्यारियों में लगने के लिए तैयार है। तो चले आए आउटडोर की तरफ चलते हैं और मिट्टी को थोड़ा सा नरम करते हैं, और नरम करने के बाद पुदीने की ये डंडियाँ हैं अपनी क्यारी में लगा लूँगी। लेकिन गुलाब की टहनियों की वजह से मेरे हाथ ज़ख्मी हो रहे थे, तो मैंने एक डाटा केबल बेकार ली और टहनियों को बांध कर एक साइड पर कर दिया। अब हम पुदीना लगा रहे हैं और एक एक डंडी को क्यारियों के अंदर लगाते जाएं, और इस तरीके से तमाम पुदीना आपकी क्यारी में बड़ी आसानी से लग जाएगा। क्योंकि ये जंगली या देसी पुदीना है तो इसकी खुशबू भी इतनी ज़्यादा है, क्यारी में लगाते हुए भी इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है। ये बेडशीट का कपड़ा था और इसमें से कुछ कुतरन बाकी थी, तो मैंने कहा इसका क्यों ना एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए जो हमारे दस्तरखान की रौनक में भी इजाफ़ा करे और अफ्तार के टाइम पे भी हमारे लिए कारामद हो। तो इसका एक मैंने डायामीटर काट लिया है। आप कोई भी लिड वगैरह रख कर इसको गोलाई की शेप में काट लें। और एक और पीस मैंने तैयार किया है, इसको भी मैंने क्विल्ट कर लिया है, और नीचे वाला डायमीटर है उसको भी मैंने प्लास्टिक के साथ क्विल्ट कर लिया है। इसकी सिलाई एक ट्रिक के साथ इस तरीके से लगाएंगे कि सेंटर से इसकी दोनों साइडों पर हम सिलाइयाँ छोड़ देंगे और दोनों साइडों पर हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद एक लेस लें और लेस के साथ डायमीटर को कवर कर लें, और इसके ऊपर जो पीस है उसको भी मैंने दो साइड से लेस लगा कर कवर कर दिया है। एक बारीक इलास्टिक लें और इसको इसके नीचे की तरफ खींच कर लगा दें, तो ये आपके बाउल के लिए एक ज़बरदस्त सा लिड तैयार हो जाएगी। और वो लिड भी ऐसी होगी जिसमें आप स्पून और अपने फोक रख सकते हैं, जो कि आपकी अफ्तारी के लिए बड़े काम आने वाले हैं। अब आपका खाना मक्खी, मच्छर और डस्ट से महफूज होने वाला है। ये ऑर्गेनाइज़र ख़ास तौर पर जब आप इत्तेकाफ़ में बैठे हुए लोगों को खाना भिजवाते हैं उनके लिए दी बेस्ट है। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान की बरक़ात को समेटते रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।